हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपया है और प्रतिशत लाभ 25% है। यदि उसी वस्तु को दोबारा 1656 रुपया में बेचा जाए तो हानि या लाभ का प्रतिशत क्या है। यानी अगर ये 1656 में बेचा जा रहा तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वस्तु का पहले क्रय मूल्य क्या था। इन्होंने बताया कि वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपया हो गया। 2300 रुपया हो गया कब? जब इन्होंने 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यानी 100 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। 125% की वैल्यू ए है, तो अगर हम 1% की वैल्यू की बात करें तो 2300 बटा 125। मुझे क्रय मूल्य पता करना है, इसका मतलब ये 100% निकालेंगे तो 2300 बटा 125 गुणे 100, इनको आप सरल कर लीजिए तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा कितना है। देखो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 चौका 20 और 5 छंग 30, 0 0 4 छंग 24, 4 चौका 16, 2 18। 1840 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। अब लास्ट में ये कह रहा है आपसे कि 1656 रुपया में दोबारा बेच दिया गया। कितने में? 1656 रुपया में दोबारा बेचा गया। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब आप तो 1840 रुपए का खरीदा गया और 1656 रुपए में बेच दिया गया, इसका मतलब नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कितना हुआ, यानी हानि कितना होगा? आपको हानि पता करने के लिए 1840 से 1656 आप निकाल देंगे तो 6 4 10, यहाँ 13 13 से 5 निकालेंगे 8, 184 रुपए की हानि हो जाएगी। लेकिन आपसे ये करा कि हानि का प्रतिशत बताओ। देखो अगर मैं हानि का प्रतिशत निकालूं तो 184 बटा कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है इसका? 1840 गुणा 100। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा कर जाएंगे, एक जीरो कैंसिल, एक बार ये कैंसिल हो गया, 10 एकम 10, यानी 10% हानि। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, कितना आ जाएगा? 10% की हानि हो रही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसे 400 के बीच की ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, इनका आप एलसीएम पता कर लेंगे। 3, 12 व 16 का लासा कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम 48 होगा। अब हमको यह पता करना है कि 300 और 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 48 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो वो नंबर है 336 व 384 है और 384। तो आपको दो नंबर पता चल गए हैं। अब कह रहा है इनका योगफल क्या होगा, यानी 336 प्लस 384 का जोड़ पूछ रखा है। तो 6 और 4 10, 8 3 11 12, 3 3 6 1 7, यानी दोस्तों इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन को पी और क्यू स्टेशनों के बीच की यात्रा में 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चले तो इसमें पी और क्यू स्टेशनों के बीच की यात्रा में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये बात आपसे कह रखा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपसे ये पूछ रखा है कितना समय लगेगा तो आपको क्या करना है? दो 3 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट को हम क्या बनाएंगे? 1 घंटा 30 मिनट, यानी इसको हम 60 से भाग देंगे। एक सही कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, 1/2, यानी एक सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2 घंटे। ये 3/2 घंटे समय ये भी निकल कर आ गया है। और आगे कह रहा है कि 5/6 की चाल से चले, इसको आप उल्टा कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? 6/5 की चाल से चल रहा है। ठीक है, आप इनको गुणा कर दो, 2 3 6, 3 3 9, 9/5, 9/5 ये घंटे हैं, ध्यान देना।
अभी भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप इसमें 60 से गुणा कर देंगे, 9/5 गुणे 60 से गुणा करेंगे तो ये आपका मिनट बन जाएगा, यानी 12 पंचे 60, 12 नवंगे 108 मिनट, ये आपका बन गया है। 108 मिनट का मतलब है 1 घंटा 60 40 100, 1 घंटा 48 मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 घंटा 48 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपए की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन मेरे पास। तो आप समझो इस बात को कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी मार्केट प्राइस कितना है, 400 रुपया है। अगर इस पर 20% की छूट दिया गया, ठीक है, यानी 80 में बेचा गया है तो 8 चौका 32, आप इसका कितना हो जाएगा 320 रुपया में बेच दिया गया, क्योंकि 20% का लेस किया गया है। भाई इसका 20% लेस करेंगे यानी कि बेचेंगे कितने पे, 80% पे बेचेंगे, इसका 80% कितना हो जाएगा 320 रुपया। अब फाइनली आपको कह रहा 48 रुपया की हानि होती है। इसका मतलब है अगर ये 48 रुपया की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा, वही 48 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें 48 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 368 रुपया। दोस्तों अब आपको ये बात पता चल गया कि 368 रुपया में खरीदा गया था और 320 रुपया में बेच दिया गया, इसका मतलब है 68 रुपया का नुकसान हुआ था, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा है हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी अगर हम हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो कितने रुपए की हानि हुआ था, 48 रुपया का। क्रय मूल्य कितना है 368, गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी इसको सरल करेंगे हम लोग 16 से, 16 तिया 48 और 16 दूना 32, 16 तिया 48, मतलब 300/23, 300/23। अब भाग लगा दीजिए, हानि का प्रतिशत है 23 से कम 23, 23 7 30, 70 हो जाएगा, 23 तिया 69, 13 सही 1/23%। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 13 सही 1/23%। एक लड़का आयताकार मैदान की 2 आसन्न भुजाओं के साथ खेलता है या चलता है। यदि वह बिकड़ वाले रास्ते पर चलता तो वह लंबी वाली भुजा की 1/4 के बराबर दूरी की बचत कर लेता है। छोटी और बड़ी भुजाओं के बीच अनुपात क्या है, मतलब ये पूछा है चौड़ाई और लंबाई में अनुपात क्या है। पहले इस बात को समझो कि एक बिकड़, एक आयत है, यूं आप समझिए एक आयत है, ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये बिकड़ के माध्यम से जा रहा है, ठीक है। बिकड़ का मतलब क्या होगा, √L² + B², इसके माध्यम से चल रहा है, तो इसकी लंबाई में L/4 यानी 1/4 की कमी यानी बचत कर ले रहा है। तो आप यूं समझो कि आयत का बिकड़ बराबर क्या होगा, आयत का बिकड़ बराबर होगा √L² + B², ये इसका कॉन्सेप्ट जाता है। जब इन्होंने कहा कि 2 आसन्न भुजाओं के साथ चलता है यानी इसके हिसाब से चलता है L² B², तो L + B - L/4, L/4 की बचत कर लेता है, ठीक है, वह 1/4 की बराबर दूरी की बचत कर लेता है। तो छोटी और बड़ी का अनुपात क्या होगा, इनको आप L और B का रेशियो बनाना है। √L² + B² बराबर हो जाएगा L - L/4 + B, ऐसे बना लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। L² + B² बराबर 4L 3L/4 + B। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर इनको वर्ग जब हम करेंगे L² + B² बराबर 3L/4 + B का होल स्क्वायर, L² + B² प्लस, आइए इनको बनाते हैं भाई, A² + B² + 2AB के फॉर्म में, 3 त्रिका 9, L²/16 + B² + 2A, A का मतलब 3L/4 और B का मतलब हो जाएगा B ही हो जाएगा, ठीक है, यानी L² + B² बराबर हो जाएगा
9l² प्लस 16 प्लस b² प्लस, इनको आप सरल कर दीजिए, ठीक है, 2×3 6lb/4 ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एल एल के साथ ले लेना है, बी बी के साथ ले लेना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको इसके साथ करता हूं, l² माइनस 9l²/16 और b², तो b² कैंसिल हो गया, बराबर क्या बनेगा मेरे पास, b² दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है, 6lb/4 इनको आप सरल करो, 16l² माइनस 9l², 16 9 7 16 यानी 7l² अपान कितना हो जाएगा 16 बराबर 6lb/4, ठीक है। एक एल से एल तो हम कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16 यानी 7l/4 बराबर 6b के, ठीक है। एक एल तो यहां से कैंसिल हो गया, ये वाला एल एक पावर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा l/b बराबर हो जाएगा 6 गुणा 4, 6 चौक 24 बटा कितना हो जाएगा 7। आपसे पूछा है छोटी और बड़ी भुजा का रेशियो कितना होगा, यानी 7:24। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7:24। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 75,000 रुपए की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे बी को 5% के ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है, उसे कितने रुपए की हानि होगी। देखो आपके पास दो तरीके हैं, एक बार चाहे आप 5% के हिसाब से लगा लीजिए और अगला 7% के हिसाब से लगाने के बाद दोनों के साधारण ब्याज का अंतर निकाल दो, क्योंकि टाइम और मूलधन बराबर है। तो चाहे आप इस तरह कर दो, चाहे साथ में एक ही बार में निकाल दो। तो चलिए मैं डायरेक्ट एक ही बार निकालता हूं, यानी जो हानि होगा इसका डायरेक्ट निकालते हैं। कितना है, मूलधन कितना है 75,000 रुपया है, ठीक है। अगर आज 3 वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए दर कितना कमी हुआ है 7 - 5, एक बार 7 हुआ है, एक बार 5 यानी 2 बट्टा कितना हो जाएगा 100। इनको आप सरल कर दो भाई, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी 750 गुण 3, यहां 7 से 5 निकालेंगे 2, 3 दूना 6 गुणा कर दो, 0 6 5 30, 6 42, 3 कितना होगा 4500 रुपया। दोस्तों इसका भी आंसर कितना हो गया 4500। आपको हानि पूछा जा रहा है आपसे, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल कर्मचारी है और इसलिए वह काम को पूरा करने में बी से 36 दिन कम समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वह दोनों उसी काम के 40% भाग को कितने दिन में कर पाएंगे। आप इस बात को समझो, इन्होंने कहा है ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए किससे, बी से, अगर ये एक है तो ये 3 है। ये इफिशियंसी आपको दे रखा है, क्षमता, ठीक है। 3 गुना एक कार्य कुशल है किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। तो अगर भाई मैं यहाँ टाइम का रेशियो बनाऊं, इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब 1:3 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्षमता का जस्ट उल्टा जो है समय होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि यहाँ 36 दिन कम समय लेता है, यानी यहाँ टाइम में अगर हम अंतर देखें तो कितने दिन का अंतर आ रहा है, 2 दिन का। 2 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 18। इसका मतलब है कि 18 एकम 18 और 18 तिया 54, यानी कि अब तो ये बात समझ में आ गया कि ए 18 दिन में कर रहा है और बी 54 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम पता करें तो कितना हो जाएगा, 54 ही आएगा एलसीएम। तो इनको भाग दे दो, 18 तिया 54 और 54 एकम 54। तो आपने देखा कि इसकी इफिशियंसी 3 हो गई और इसकी कितनी है 1 है। अब काम का इन्होंने कहा है कितना परसेंट, 40%। तो 54 का 40% ही काम करना है, ठीक है। 54 का 40% यानी 40/100। ओवरऑल देखा जाए तो 54 का अगर हम 40% निकाल देंगे, ठीक है, तो कितना काम होगा, 1 जीरो तो कैंसिल कर दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है।
54 दूना 108, 108/5, यानी इतना कार्य इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो समय कितना लगेगा a प्लस बी का 108/5, और इसी में 3 और 1 मिला कितने हो जाएंगे, 4 से आप भाग दे दो। ठीक है, आइए 4 से ही भाग देते हैं, तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 27/5, 5 पचे 25, 2 27/5 दिन। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 से ही 2/5 दिन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या की 3 गुना है, और सभी चारों संख्याओं का औसत 55 है, पहली तीनों संख्याओं का योगफल क्या है? ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए इनको मानते हैं हम। पहली 3 संख्या कौन सी है? पहली 3 संख्या x है, तथा चौथी संख्या कौन सी मान लेंगे हम लोग? चौथी संख्या y है। आपको इस प्रकार से मानना है, चारों अलग अलग बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया ही नहीं गया है यदि आप अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहली 3 संख्या का जो योग है वो x है, तथा चौथी संख्या का कितना है? y है, योग। ठीक है, संख्या का योग, ये सारे योग दे रखे हैं। ठीक है, आप समझिएगा। आप कंडीशन ये पढ़िए, इसमें पहली 3 संख्या का औसत, यानी पहली 3 संख्या का औसत निकालेंगे। योग अगर x 3 हो जाएगा, x 5 3, चौथी संख्या का 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इनको x और y का रेशियो बना लो, कितना हो जाएगा? 3 3 9/1, यानी दोस्तों x अनुपात y बराबर 9:1। आपका ये अनुपात आ चुका है 9:1। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी बात को समझो। सभी चारों संख्याओं का औसत 55 है। देखो 4 संख्या, 3 तो ये है आपकी, एक ये है, 3 1 4, मतलब 9 और 1 10, इनको प्लस कर लो। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, 9 + 1/4, इनका औसत कितना है? 55 है, 55 है। ठीक है, 55 है, तो कितना बन जाएगा? 9 1 10, 10/4, ठीक है, बराबर 55 यूनिट के, यानी कि 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5/2, तो 5 एकम 5, 11 पचे 55, 1 यूनिट का मान 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। अगर 1 यूनिट का मान 22 है, तो आपसे क्या पूछा है कि बताओ पहली 3 संख्या का योगफल क्या है? पहली 3 संख्या का योगफल कितना है? x है, तो x की वैल्यू कितना है? 9 है। अगर 1 की वैल्यू 22 है, तो 9 की वैल्यू गुणा कर दो, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, तो कितना हो जाएगा? 198। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना था कि मैंने 3 संख्याओं का योगफल x बना लिया था, मतलब 3 संख्या x में है और चौथी संख्या y में है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 198। यदि संख्याओं 52, 47, 20 और 19 प्रत्येक में से x घटाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x + 4 और x - 8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? यानी कि जो आपको नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले तो ये पता करो कि ऐसी कौन सी नंबर है जो हम घटा देंगे समानुपाती हो जाए। ठीक है, अगर वो नंबर पता चल जाए तो हम मध्यानुपाती बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए इसका शॉर्ट अप्रोच समझते हैं। इसको हम बैठा लेंगे 52 अनुपात के 47। ठीक है, अगला रेशियो बना लेंगे 20 और 19 का, 20 और 19 का, तो इनका गुणा करेंगे 52 गुणे 19 माइनस 20 गुणे 47 अपान, इनका योगफल रखेंगे 9 2 11, 5 6 1 7 माइनस कितना बन जाएगा इसका मान? 20 गुणा 47, 20 और 47 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 67, यानी इनका गुणा कर दो, 19 दूना 38 हासिल 3, 19 पचे 95, 95 3 कितना होगा? 98 माइनस
0 2 7 14, 2 चौका 8 1 9, बटा कितना हो जाएगा 11 में 7 निकाल दो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा अंतर 48 बटा 4 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी कि वो नंबर कौन सा है 12 होगा जो घटाने से समानुपाती हो जाएगा। आगे आपसे कह रहा हूं मध्यानुपाती क्या होगा, यानी मध्यानुपाती तो इसका मतलब है कि जो नंबर दिए गए हैं दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकाल लो। मतलब x + 4 नंबर है और दूसरा x - 8 है। तो यहां देखो x का मान 12 है तो 12 और 4 मिलाएगा कितना होगा 16, और 12 में से 8 निकाल दो कितना होगा 4, 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है। जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है। 6400 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 15 मीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, अगर ये मैं निकालूं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है कितना 6400 मीटर स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 6400 है। तो अगर a का मान पता करें तो √6400 हो जाएगा। मतलब a का मान कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा दोस्तों। a का मान जो है 80 मीटर हो जाएगा। लेकिन एक बात ये कहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त की त्रिज्या जो है वो a के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी वर्ग की भुजा a है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये भी 80 मीटर। r का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 80 मीटर, क्योंकि दोनों बातें तो बराबर है ना। यही बात तो मुझे कहा है। अब आगे समझिए क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में आयत की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। अगर आयत की लंबाई निकालें तो इस 80 का कितना है 3/5 है। 5 16 80, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 मीटर। यानी इस आयत की लंबाई 48 मीटर है और चौड़ाई आपको 15 मीटर दिया गया है। तो कह रहा परिमाप बताओ। तो आयत का परिमाप का मतलब क्या आप समझते हैं, यही तो होगा 2l + b। मतलब दोस्तों 2 लंबाई कितना होगा 48 + 15, इनको प्लस कर लो कितना होगा 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 दूना कितना हो जाएगा 126 मीटर। यानी दोस्तों इस आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 126 मीटर। केवल दोस्तों आपको चीजों को समझना है, कैसे क्या कह रहा है उसी प्रकार आप चलते जाइए, आपका आंसर आता रहेगा। आइए बढ़ते हैं। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार लड़कियों के औसत भार से 5% अधिक है। ठीक है, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लड़का बनाते हैं, उसके बाद लड़की बनाते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए लड़का है और ये लड़की है, दो प्रकार का रेशियो है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी की बात किया जा रहा है। इसमें 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। अगर 60 लड़की हैं तो इसका मतलब है 40 लड़कियां नहीं होंगी, यानी 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। लेकिन औसत भार में क्या कंडीशन दे रखा है इस बात को समझो। औसत भार के लिए लड़का और लड़की के लिए फिर से बात बताया गया है। लड़का और लड़की के लिए क्या कहा गया है, ये औसत भार है वो संख्या के रूप में है। कह रहे हैं कि लड़कों का जो औसत भार है लड़कियों के औसत भार से 5% अधिक है। यानी अगर ये 100 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 105। इनको आप सरल कर लो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। यानी कि इनको सरल करने पर कितना हो गया 21:20। अब फाइनली कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार क्या है।
सभी विद्यार्थी का, सभी विद्यार्थी आपके यही तो माने जाएंगे। तो मतलब इस प्रकार से 2 गुणा इसका 21 दे रखा है, ये 3 गुणा 20 दे रखा है, बटा सभी कितने होंगे 2 + 3, 2 + 3 की वैल्यू कितना है 51 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो 21 दूना 42 प्लस 20 × 60 बटा 5 बराबर 51। तो 60 और 40 कितना होगा 102 बटा 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है 51 है। तो 1 यूनिट का मान अगर हम लोग निकालें यहाँ पे तो 51 गुणा 5 बटा 102। ठीक है, 102, 17 × 51, 17 छक्का 102। ठीक है, ये चीज 3 × 3, 3 दूना 6, मतलब 1 यूनिट का मान अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, या 5/2 यूं कह सकते हैं 5/2। तो आपसे क्या पूछा है, लड़की का पूछ रखा है, लड़की का औसत भार क्या होगा। तो लड़की का यही तो है, अगर इसी में 5/2 से गुणा कर दे, 2 × 20, 10 × 5 = 50, तो कितना हो जाएगा लड़की का औसत भार हो जाएगा 50। कितना आएगा 50। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए किसी खेत में लगी फसल की कटाई 5 दिन में कर सकते हैं। उसी फसल को 10 व्यक्ति यदि 3 दिनों में काटना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही आराम क्वेश्चन है। तो M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2, ये आपका कॉन्सेप्ट है। पहले कितने 4 व्यक्ति हैं 9 घंटे, 4 व्यक्ति 9 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 5 दिन में कटाई करते हैं। ठीक है, उसी फसल को 10 व्यक्ति 3 दिनों में कितने घंटे करेंगे, H2 निकालना है 3 दिनों में। ठीक है, आप इनको सरल कर लीजिए। तो चलिए सरल करते हैं अभी। 3 × 3, 3 × 3 = 9, 5 × 5, 5 दूना 10, 2 × 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इधर कितना बचा H2, H2 का मान कितना हो गया 6 घंटे, यानी दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 6 घंटे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 34 मीटर है। आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब तो आयताकार कमरे का जो क्षेत्रफल है मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई आपको गिवन है, कितना दिया गया है 60 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और इनका जो परिमाप है और परिमाप दे रखा है 34 मीटर। ठीक है, मतलब 2L + B कितना है 34 मीटर है। यानी हमको अगर L का मान पता चल जाए, B का मान पता चल जाए तो कुछ बात बन जाएगी। ठीक है, अगर L का मान यहाँ पे अज्यूम करते हैं भाई ऐसे कौन से नंबर हैं जो गुणा करने पर 60 हो जाए, जोड़ने पर डबल करने पर 34 हो जाए, तो मुझे लगता है नंबर इसमें कॉमन है। लंबाई होगी 12, चौड़ाई होगी 5, क्योंकि 12 × 5 = 60 होगा, 12 × 5 = 17 दूना 34 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपलेट बनाया जा चुका है। ठीक है, अब आपसे क्या कर रहा है कि विकर्ण निकाल लो। विकर्ण कितना होगा √L² + B², 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 + 25 169, कितना होगा 13 मीटर। आपका जो विकर्ण आ गया कितना आ गया 13 मीटर। फाइनली ये कह रहा है कि कमरे का जो विकर्ण की लंबाई है एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, ये वर्ग की भुजा के बराबर भी है, यानी a का मान तो 13 हो गया। अब कह रहा वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग का परिमाप का मतलब क्या होता है 4 भुजाओं का योग, मतलब 4 × a का मान तो 13 दे रखा है, 13 × 4 = 52 मीटर, यानी फाइनल आंसर आ चुका है। कितना हो जाएगा 52 मीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी के कारण राम 800 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, ना कि गेहूं का मूल दाम कितना था, ओरिजिनल प्राइस क्या था, ऐसा नहीं।
गेहूं की मूल मात्रा क्या थी, ये क्वेश्चन में है। तो आप इस बात को समझो, अगर ये 20% की कमी हो रही है, देखो 800 रुपया है, इसका 20% की कमी हो गई, यानी रुपए 800 गुणा 20/100। इस दौरान इनको ज्यादा मिल गया, कितना, 5 किलोग्राम गेहूं ज्यादा मिल गया। तो इनको अगर हम सरल कर लें, 20 अट्ठे 160, 160 रुपया में कितना, 5 किलोग्राम गेहूं मिल रहा है। तो अगर हम 1 किलोग्राम गेहूं का दाम पता करें तो 160/5 बराबर कितना हो जाएगा, 32 रुपया पर केजी। 32 रुपया पर केजी। अगर गेहूं का अगर हम वास्तविक मूल्य पता करें, वास्तविक मूल्य, तो कितना हो जाएगा, 32 रुपया तो पुराना दाम घटा दाम आया हुआ है। अगर यहाँ 20% लेस होता है तो 80 गुणा 100, यानी 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 अट्ठे 32, 8 पंचे 40, 40 रुपया पर केजी इसका वास्तविक मूल्य आ गया है। लेकिन आपसे क्या पूछा, गेहूं की वास्तविक मात्रा पूछ रखा है, कितने किलोग्राम है वास्तविक मात्रा। तो टोटल 800 रुपया में वास्तविक मूल्य कितना है, 40 रुपया है। 40 दूना 80, यानी कि वास्तविक मात्रा कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम।